अभी मैं मधुबनी के ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां पर लगभग 60 से 70 परिवार घर बसा के रह रहे हैं, मगर उनको जाने के लिए ना ही रास्ता है ना ही कुछ सड़क है। एक भी ग्रामीण सड़क यहां पर मौजूद नहीं है। हम बात कर रहे हैं पंडोल प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर गांव का। सलेमपुर गांव के वार्ड नंबर 10 में मौजूद हूं, जो विजुअल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। लगभग 60 से 70 परिवार यहाँ बसते हैं, मगर यहाँ पर आने के लिए जाने के लिए रास्ता सीमित नहीं है, जो विजुअल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। बता दे, जो आप पैदल भी नहीं आ सकते, गाड़ी छोड़िए, दो पहिया वाहन या चार चक्का वाहन तो छोड़िए, या फिर किसी भी इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस तक इस जगह पे नहीं पहुंच सकता। हम ऐसे जगह ऐसे गांव में मौजूद हैं, जैसे लग रहा है जो हम किसी टापू पे आ गए हैं, या फिर कोई टापू है ऐसा जगह, जो पैदल आने में भी, विजुअल के माध्यम से जो वीडियो देख रहा है, जो पैदल आने में भी बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ सलेमपुर गांव के वार्ड नंबर 10 के कुछ ग्रामीण मौजूद है। उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे जो ये लोग कैसे अपना गुजारा बसारा करते हैं इस जगह पे, ऐसी जगह पे। दिन के समय में देख सकते हैं इतना जंगल जैसा लग रहा है, जो पैदल आने में भी बहुत सारी परेशानी होती होगी। सांप कीड़ा, बहुत सारे जंगली जानवर से भी इन लोगों को आने में दिक्कत होता होगा। कैसे मार्केट जाते होंगे, कैसे मार्केट से सामान, घर का गुजारा बसारा सब कुछ चलता होगा। अगर इन लोगों को मार्केट जाना हो और बरसात का समय हो तो शायद ही घर से निकलते होंगे। रेलवे गुमटी बनने के बाद इन लोगों का जो कहना है, रेलवे जब से गुमटी बना है, गुमटी बनने के बाद ये रास्ता बंद हो गया है। पहले रास्ता था, मगर अब रेलवे गुमटी के बाद हम लोगों को आने जाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। अब अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुधीर कुमार झा है। मैं 10 नंबर वार्ड भिट्टी सलेमपुर का निवासी हूँ। कौन सा प्रखंड है आपका? पंडोल प्रखंड, जिला मधुबनी, देवभट माधोपुर। लगभग 50 से 60 संख्या में यहाँ पर बस्ती है। हाँ, एक समझिए जो छोटा सा गांव हो गया, आपको आने जाने के लिए रास्ता नहीं, कैसे आप लोग गुजारा बसारा करते हैं इस जगह पे? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बरसात में खासकर 8-9 महीना हम लोग टापू में ही रहते हैं। इससे आगे हम लोग को बहुत परेशानी है, इसलिए हम लोग को अंडरग्राउंड रास्ता होना बहुत अनिवार्य है। अभी मतलब अभी परेशानी है, आप लोग घर बनाए उस समय रास्ता था या फिर पहले से ही ऐसा समस्या? पहले से रेलवे गुमटी होकर के नीचे से रास्ता था, लेकिन गुमटी होने के बाद बड़ी लाइन जब से बना तब से हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर के ऐसा स्टेप उठाए हैं जो हम लोग को कुछ देख सकते हैं, जो बगल से अभी ट्रेन भी गुजर रही है, मगर अगर गांव के उस तरफ तक रास्ता आया हुआ है और इस तरफ आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, जो विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं। जो गांव के उस छोर तक जो रेलवे ट्रैक बिछाया हुआ है, वहां तक गांव के उस तरफ रास्ता आया हुआ है, इस तरफ कोई रास्ता ही नहीं है। आइए विशेष बात करेंगे, जो अगर इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस की जरूरत हो या फिर यहाँ से मार्केट जाने की जरूरत हो तो क्या सब समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हो गया आपका? छोटा सा परिचय। सुमन कुमार मिश्रा मेरा नाम होगा। यहीं के ग्रामीण है आप? जी जी। वार्ड नंबर 10 की? जी। अगर कभी जरूरत पड़ गया, आपको घर में इमरजेंसी हो गया, तो फिर कैसे आप लोग मार्केट या अस्पताल या कुछ सामान लाते हो? खटिया पे लोड करके ले जाना पड़ता है। जितना देख रहे हैं बुरी बुरी सब है, सबको खटिया पे लोड करके उस पार ले जाना पड़ता है। कभी कंप्लेन नहीं की, शिकायत नहीं की? कभी नेताजी, मुखिया जी या विधायक जी, सांसद जी सब आते हैं और जा करके बोलते जो हो जाएगा, लेकिन होते होते अभी तक तो हो गया। 2014-15 में आकर के जो कि मतलब बिजली मिली है इस गाँव को। कहते हैं जो बिजली जब से नीतीश कुमार सरकार बनी उसी समय से घर घर बिजली पहुंचा है। नहीं, 14-15 से हम लोग को 2014-15 में यहाँ बिजली पहुंची है जी। कैसे रह रहे हैं यहाँ पर आप लोग? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या करेंगे। अभी जो विधायक जी बने हैं आप लोगों के क्षेत्र के, जो नया विधायक है, उनसे कभी मिले हैं आप? आए थे, माधवानंद जी भी बोले थे जो कि मतलब हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ है। जितने से पहले आए थे, उसके बाद जितने के बाद तो कुछ नहीं। क्या विकल्प है यहाँ पर आने के लिए? अगर कोई चाहे, कोई नेता मंत्री कोई भी चाहे जो रास्ता बनवा दे, तो यह क्या माध्यम है? क्या ये अंडरग्राउंड का मामला है? यहाँ पे जो कि पुल जैसा बना दे तो उस मतलब उस साइड में रास्ता है ही, उसमें जाकर के ये रास्ता वो रास्ता जाकर के अटैच हो जाएगा। छोटा सा अंडर पास अगर बन जाता है तो आप लोगों को सहूलियत रहेगी। जी जी, ज्यादा मतलब दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे नजदीक में ही है वो साइड का रोड। विजुअल के माध्यम से जो आप बता रहे हैं, देख रहे हैं, जो गांव के उस तरफ तक रास्ता आया हुआ है, बस एक अंडर पास बन जाने से इस बस्ती में जितने भी लोग हैं उनका मुश्किल दूर हो सकता है। ये विशेष और लोग हैं, इनसे बातचीत करते। क्या नाम हो गया भैया? संदीप कुमार नाम हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ।
बाहर काम करता हूँ, लेकिन अभी आया हुआ हूँ। जब भी आता हूँ तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन रात में तो सांप बिच्छू सब इधर-उधर घूमते रहते हैं पूरी तरह से यहाँ पे, और इतने ऊँची पर है, ऊँची चढ़ाई है कि हम बूढ़ी औरतें चढ़ भी नहीं पाती। हमारे चाचा कल गिर भी गए फिसल करके, वहाँ पानी पड़ने के बाद तो और बुरा हालत हो जाता है यहाँ आप रेल आने-जाने ट्रैक के पे लिए। ऐसे चढ़ते हैं तो कभी ट्रेन आ गई तो कितना बहुत बहुत दिक्कत है। हमारी गाड़ी उस साइड पार्क की हुई है, दूसरे के घर पे लगा के किसी तरह से रेलवे लाइन पार करके आना पड़ता है, क्योंकि सड़क ही नहीं है यहाँ पर। मैं 8-9 महीने इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि दूसरे के यहाँ गाड़ी लगा के पैदल किसी तरह सामान उठा के वहां से यहाँ लाना और पड़ता है। बरसात के समय में फिर आप लोग कैसे आते जाते हैं? बहुत दिक्कत, बता तो रहे हैं, गाड़ी हमारी उस साइड लगी हुई है, किसी तरह पकड़ के इन लोगों को पार करते हैं, रेलवे लाइन पार करके किसी तरह घर पहुंचते हैं। क्योंकि पूजा होता है, गांव छोड़ के रह नहीं सकते, साल में 2 बार 4 बार आना पड़ता है। बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है। खुदा न खास्ते कोई रात वात में बीमार पड़ गया तो यहाँ से मधुबनी ले जाना भी मुश्किल है इन लोगों को। अगर मेरा ये वीडियो मधुबनी के विधायक या सांसद देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के निवासी, यहाँ के जो रहते हैं, जो हमेशा रहते हैं यहाँ पे, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के इतने साल बाद भी इस गांव की ये स्थिति की एक सड़क नहीं है। आजादी के कम से कम मुझे लगता है 50-60 साल के बाद तो यहाँ इस गांव में बिजली आई है। ये हालत है, ऐसा तो कोई गांव पहाड़ में भी नहीं मिलेगा जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत बुरी हालत है। आपसे सिर्फ निवेदन है कि किसी तरह से एक अंडरपास छोटा सा बनवा दिया जाए तो इस ग्राम के लोगों का सब समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री का दावा था जो हम गांव-गांव सड़क दूसरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से कंपेयर करते थे, जो बिहार का चाहे एनएच हो या फिर स्टेट हाईवे एसएच हो या फिर ग्रामीण सड़क हो, उनका तुलना करते थे। मगर मधुबनी का एक ऐसा जगह जो मतलब एक कह सकते हैं जो अपने घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है। अगर कहीं मार्केट से कुछ सामान लाना पड़े तो 10 बार सोचते होंगे जो हम कैसे जाए। अगर रेल का पटरी क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं तो कभी रेल गुजरे तो वो अपने जान पर खेल कर कुछ सामान लाना हो या फिर इमरजेंसी में जाते होंगे। घर के महिलाएं अगर मार्केट में जाना चाहे तो महिला भी कुछ महिला है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं जो क्या सब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और क्या सब दिक्कत हो रही है। हमारे वीडियो के माध्यम से आगे प्रशासनिक विभाग तक क्या कहना चाहेंगे? की नाम भऽ गेल अपन परिचय दऽ देबै। हमर नाम जूली कुमारी, सलमपुर गांव के निवासी छे और रेलवे लाइन के पूब हमर घर है। की सब मुश्किल के सामना करऽ पड़े, केना अहाँ सब मार्केट अगर कखनो जरूरत पड़े तो केना मार्केट जाइ छियै? मार्केट जाए के लेल हमरा सबके जान के खतरा लऽ कऽ रेलवे लाइन के ओहि पार टपऽ पड़ैया, फिर एहि पार आबऽ पड़ैया। कोनो भारी सामान ओहि पार से उठा के लाबऽ पड़ैया, दोसर के जगह गाड़ी राखऽ पड़ैया। कोनो गाड़ी एहि पार नहीं अबै छै। कखनो शिकायत नहीं केलिए किनको से? शिकायत कतेको बेर भेल, मुखिया, सरपंच, अहाँ के विधायको सब एता तो बड़का बड़का लग बैसै छथि, घूस कमीशन दै छथिन, वोट लऽ लै छथिन, फेर खुशिया के जनता के ओकर बाद वोट गेल भेला के बाद एको दिन एहि पार तो एबे नहीं करै छथिन। तो देखथिन कतऽ से जेतऽ थाल छै, रोड नहीं छै एहि पार के। हमर वीडियो के माध्यम से की कहऽ चाहबन मधुबनी के डीएम साहब के अभी बहुत ईमानदारी से काम कर रहल छै। हम डीएम साहब के यह कहऽ चाहै छियनि जो बहुत सुनै छनि ईमानदार आदमी छथि आ बहुत कार्यो कऽ रहल छथिन मधुबनी लेल। तो एहि पार के लेल बहुत दुखी छै बच्चा सब, सबसे छोट छोट बच्चा सबके स्कूल जेनाइ मुश्किल भऽ जाइ छै, जेकि सब बच्चा सबके छोट छोट जे नया नया कन्या सब अबै छै केओ एहि पार में रहऽ नहीं चाहे छै। सब दिल्ली बम्बई, केओ मधुबनी, केओ पंडौल भाड़ा पर लऽ कऽ रहै छै। किया तऽ हमर बच्चा केना पढ़त छोट छोट, बहुत मुश्किल के सामना करे छै। बच्चा सबके कम से कम हम सब तो पैघ भेलिए, बच्चा सबके निवारण डीएम साहब के करबाक चाहिए, बच्चा सबके जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हेबाक चाहिए। अगर ये वीडियो आप जिला अधिकारी महोदय आप भी अगर देख रहे हैं तो एक बार जरूर आप इस गांव में आकर यहाँ की स्थिति देख लीजिए। आप लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर छोटे छोटे गांव में विजिट कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक बार आप आके ये स्थिति देख लीजिए जो किस स्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सुभद्रा देवी हमारी चाची लगती हैं, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ, उनका भी घर यहीं पर है, गांव यहीं पे। यही मुश्किल के चलते वो दिल्ली में रह रही हैं अभी, क्योंकि उनके घर में ताला लटका हुआ। नेशनल अवार्ड विजेता है, राष्ट्रपति के पद्मश्री विजेता है, पिछले साल उनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। सुभद्रा देवी नाम होता है। यहाँ से परेशान होकर दिल्ली में दिल्ली में रह रही है। यहाँ इलाज का कोई साधन नहीं है, बूढ़ी है, उनका बेटा दिल्ली में काम करता है। इसी तरह इस जितने भी घर देख रहे हैं सब में कोई न कोई बाहर ही रह रहा है। यहाँ सुविधा
नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चे सब स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते, एक भी गाड़ी स्कूल की वैन यहाँ नहीं आ पाती, रास्ते ही नहीं है, कैसे आएंगे लोग? जिस तरह से किसी तरह से पढ़ाई करके अपना जीवन बिता रहे हैं। आगे आने वाले जनरेशन के बच्चे हैं ये लोग, आगे कल का भारत का भविष्य बनेंगे ये लोग क्या कर पाएंगे भविष्य में, ये नहीं समझ में आ रहा है। हमेशा आप लोग जान जोखिम में डाल के यहाँ पर अपना जीवन गुजारा बसारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह चल रहा है इन लोगों का जीवन। बस अगर कभी इमरजेंसी हॉस्पिटल का ही आ जाए तो क्या कैसे आप लोग हॉस्पिटल बस पहुंचे? वही बताया ना, किसी तरह उठा पुटा के बाइक तक दूसरे के यहाँ लगाना पड़ रहा है, आ ही नहीं रही गाड़ी। हम लोग की गाड़ी उधर पार्क की हुई है, वहां से आना जाना कुछ पड़ता है। घर का अगर छोटा भी सामान की जरूरत हो तो यहाँ तो हमको नहीं लग रहा जो कोई बड़ा मार्केट कोई दुकान कहाँ है? मार्केट की तो बात छोड़िए, दुकान तो दिखाइए पहले, दुकान कहाँ है? मार्केट के लिए कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज की डेट में अगर कोई भी इस व्यक्ति इस बात को सुनेगा कि 2 किलोमीटर दूर जाकर के पहली दुकान मिलेगी, तो आश्चर्य की बात है। तो भी रास्ता नहीं है आप लोग। कौन से भारत में रह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि कह रहे हैं भारत विकसित कर रहा है। ये गांव की तो ये हाल को देखते हुए तो कभी लगता ही नहीं कि विकसित हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये वीडियो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस गांव के जो 50-60 घर है, लगभग आबादी कितना होगा? 60 घर है। आबादी कितना होगा लगभग, जनसंख्या कितना होगा? 1500 से 2000 है। 1500 से 2000 लोग यहाँ पर अपने मुश्किल जीवन काट रहे हैं, मतलब कह सकते हैं अपने जीवन को खतरा में डालकर व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों को कम से कम एक रास्ता मिल जाए, एक या फिर रेलवे ब्रिज के पास एक अंडरपास रास्ता मिल जाए जो उस तरफ के रास्ता से कनेक्शन हो जाए, ताकि इनको आने जाने में सहूलियत हो। अगर इमरजेंसी के समय में अगर इनको हॉस्पिटल जाना हो या फिर कहीं दवा लेना हो तो कैसे जाते होंगे, आते होंगे, ये आप लोग सुने हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारे विधायक साहब, हमारे सांसद साहब, हमारे जिला अधिकारी साहब के पास ये वीडियो पहुंचे और तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल बच्चा, छोटे छोटे बच्चा का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। वोट के समय आते हैं आप लोग, वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आप देखते रहे एटीएम न्यूज़ मिथिला। अमृतिक झा, धन्यवाद।